नमस्ते बच्चों, आपका एक शारदा पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी की पाठ आज़ादी का नन्हा दीवाना इस पाठ की तीसरी अभ्यास पत्रिका को पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे स्वतंत्र लेखन लिखने और पढ़ने में समर्थ होंगे और बच्चे अपने विचारों को बोलने और लिखने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारी गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इस गद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के जिला लायलपुर नामक एक गांव में सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे। 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाह बंधन में बांधने की तैयारी होने लगी, तो वह लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। फिर देश की आज़ादी के संघर्ष में व्यस्त हो गए। अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर उनके सहयोग आंदोलन में भाग लिया। लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके दोस्तों ने स्कॉट सॉल्जर्स को गोलियों से भून दिया। इन्होंने केंद्रीय संसद में नाम फेंका। वर्ष 1931 में भगत सिंह को राजगुरु एवं सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार भगत सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वह भारत के प्रमुख स्वतंत्र सेनानी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस का परिचय दिया, वह आज के युवकों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है, जिस कारण उनका नाम अमर शहीदों में सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो चलिए बच्चों, इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं, इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। प्रश्न पहला, भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के जिला लायलपुर नामक एक गांव में सिख परिवार में हुआ था। प्रश्न दूसरा, भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। प्रश्न तीसरा, भगत सिंह 14 वर्ष के आयु में कहाँ कार्य करने लगे? उत्तर, भगत सिंह 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे। प्रश्न चौथा, भगत सिंह के साथ और किनको फांसी दे दी गई और कब? उत्तर, वर्ष 1931 में भगत सिंह के साथ राजगुरु एवं सुखदेव, इन दोनों को भी फांसी दे दी गई। तो चलिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, आपके पसंदीदा एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में 10 वाक्यों में अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए, यह कार्य आपको करना है। तो आपके पसंदीदा स्वतंत्र सेनानी के बारे में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, भगत सिंह के बारे में दिए गए मस्तिष्क नक्शा को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बच्चों, भगत सिंह के परिचय के बारे में जानेंगे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर बंगाल लायलपुर में हुआ। उनकी माता विद्यावती, पिता किशन सिंह, क्रांतिकारी, शिक्षा, फांसी और स्वतंत्र सेनानी, यह है उनका परिचय। तो चलिए जानेंगे भगत सिंह के कार्य। स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, समाजवादी, वामपंथी और मार्क्सवादी, ये है उनके कार्य। तो चलिए जानेंगे भगत सिंह के साथ किन किन को फांसी हुई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी हुई। चलिए जानेंगे भगत सिंह के क्रांतिकारी काम। केंद्रीय संसद पर हमला और स्कॉट सॉल्जर्स की हत्या, ये है क्रांतिकारी काम। तो चलिए जानेंगे भारत के स्वतंत्र सेनानी। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू, ये है भारत के स्वतंत्र सेनानियों के नाम। तो चलिए बच्चों, इस मस्तिष्क नक्शा को अच्छे से पढ़कर अपनी अभ्यास पत्रिका में लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं
आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।